जी हाँ दोस्तों, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के 2 और विकेट गिरने जा रहे हैं? आखिर नीट पेपर लीक और करप्शन भ्रष्टाचार के शिक्षा से जुड़े मामलों में ऐसा कौन सा नया खुलासा हुआ जिसकी बुनियाद पर बीजेपी में खलबली मची है? लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में दोस्तों, राहुल गांधी के प्रयागराज पहुंचने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी नई रणनीति बनाई जो पहले ही फेल हो गई? और किस अंदाज में अभिजीत दीपिके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक ऐसी शर्त रख दी, वो मोदी जो 15 अगस्त के भाषण की तैयारी और प्रैक्टिस में लगे थे, कि उनके भाषण और इनकी स्क्रिप्ट का पूरा तियापाचा हो गया। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। बेहद महत्वपूर्ण खबर है, अगले चंद मिनट तक जरूर मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, अगस्त का महीना चल रहा, मतलब देश के स्वतंत्रता दिवस को लेकर के तैयारियां, और ऐसे में 15 अगस्त जिसका सबसे ज्यादा इंतजार प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, क्योंकि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से चढ़कर कोई साफा, कोई पगड़ी, लाखों रुपयों का अटार कैरी करके, दोनों हाथ ऐसे ऐसे करके जब वो भाषण देंगे, अरे वही लाल किले की प्राचीर जहां से प्रधानमंत्री मोदी ने संघ जैसी संस्था के लिए तारीफों के पुल बांध दिए थे। संघ जैसी संस्था के लिए, जिस संघ ने वंदे मातरम जब देश की आजादी के लिए गाया जा रहा था तो उसने कुछ अपना एक अलग ही अपनी पोएट्री बना ली थी, नहीं गाया था, जिसने तिरंगा नहीं अपनाया था जब तक सुप्रीम कोर्ट का डंडा नहीं चला था। लेकिन इस बार 15 अगस्त 13 अगस्त को संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो रहा है। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से एक बार फिर से मोदी साहब ऐसे ऐसे हाथ करके बोलने वाले हैं। और मुझे तो लगता है कि ये जो बीते एक हफ्ते से 8 दिनों से नहीं आ रहे संसद में, क्या उसी भाषण की रिहर्सल कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं? कब कहां ऐसे उंगली उठाना है, कब कहां भाइयों बहनों कहना है, कब कहां जेनजी के लिए आंसू टपकाने हैं। लेकिन दोस्तों, अभिजीत दीपिके ने पीएम मोदी के सामने 15 अगस्त के दिन के लिए एक ऐसी शर्त रख दी जिससे पूरा भारतीय जनता पार्टी का खेमा, बौखलाहट तो एक अलग है, तमतमा गया है। अभिजीत ने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कह दिया कि सिर्फ इंस्टा पर वीडियो बनाने से काम नहीं चलने वाला, जेनजी इससे नहीं, इसके झांसे में नहीं आएगी। लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में आप ऐलान कीजिए कि जेनजी के लिए आप कर क्या रहे हैं, करने क्या जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, 15 अगस्त आ रहा है। हर इंडिपेंडेंस डे को हमारे प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट से भाषण करते हैं। तो इस बार हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो स्पीच है वो जेनजी के लिए हो, यूथ के लिए हो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच में इस बार 15 अगस्त को बताए कि वो जेनजी के लिए क्या कर रहे हैं, यूथ के लिए क्या कर रहे हैं और कैसे वो इनको एक बेटर फ्यूचर प्रोवाइड कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगले एक हफ्ते तक प्लीज़ आप सभी लोग प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करिए कि इस बार उनकी जो स्पीच है वो आप लोगों के लिए होनी चाहिए, यानी कि जेनजी के लिए होनी चाहिए, यूथ के लिए होनी चाहिए। थैंक यू। राहुल सर, आप प्रयागराज आ रहे हो ना, हम स्टूडेंट्स की लिटरली कोई नहीं सुन रहा। देखिए, आप स्टूडेंट्स की मैं सुन रहा हूँ। मैं प्रयागराज में रोज़गार के बारे में, जॉब सिचुएशन के बारे में आपसे चर्चा करने आ रहा हूँ, और मैं एक बात को 100% एक्सेप्ट करता हूँ कि आज के हिंदुस्तान में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रोज़गार हो, उनका आज हिंदुस्तान में भविष्य नहीं है, और इसको हम सबको मिलके बदलना है। आपकी एनर्जी के साथ, आपकी आवाज़ के साथ हम मिलकर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा ही करना होता तो ये सारी स्थितियां उत्पन्न क्यों होती? वो तो पहले ही धर्मेंद्र प्रधान के नाकारापन की वजह से इस्तीफा ले लिए होते। वो जब इंस्टा पर अपना सेल्फी मोड में वीडियो बना रहे थे तो उसी में ऐलान कर देते कि साहब हर उस चीज को अपनाएंगे जो जेनजी चाहती है, देश के भविष्य चाहते हैं, देश के भविष्य के लिए जो जरूरी है। मगर नहीं। अब दोस्तों, एक ऐसी स्थिति हो गई जिसके बारे में भाजपाइयों ने सोचा नहीं था। तो अब क्या करेंगे मोदी साहब? और इस बीच में 8 अगस्त को राहुल गांधी छात्रों की आवाज में आवाज मिलाने के लिए धर्मनगरी प्रयागराज जा रहे हैं, जिससे यूपी के बाबा की सरकार की चिंताएं बढ़ गई। मतलब राहुल और अभिजीत ने मिलकर के एक ऐसी घेराबंदी कर दी कि भाजपाइयों को ना उगलते बन रहा ना निगलते बन रहा।
और इसी बीच में नीट पेपर लीक पर जांच टीम द्वारा जो खुलासा हुआ उसने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, भाजपा की मुश्किलें बढ़ाई। मतलब धर्मेंद्र प्रधान की तरह कई और इस्तीफे होने की जमीन तैयार होगी। दरअसल भाजपा की नीतियां दोस्तों ये बताती हैं कि वो तो हमेशा से जेनजी के खिलाफ रहे, हमेशा से शिक्षा के खिलाफ रहे। इसीलिए उसने ऐसी ऐसी नीतियां बनाई जिससे देश के छात्र और जेनजी का भविष्य तबाह हो जाए। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, सिर्फ एक ही मुद्दा देख लीजिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जब प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी के हाथ में आई तो इन्होंने शिक्षा के विभाग के साथ क्या किया, हर साल बजट में कैंची 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 चलाना शुरू कर दिया। हर साल बजट में कटौती करनी शुरू कर दी। शिक्षा के बजट में दोस्तों, शिक्षा के बजट में कटौती करनी शुरू कर दी। और दूसरी तरफ भर भर के झोलियां कमा रही है सरकार, मगर शिक्षा के लिए आपके पास पैसे नहीं। अब दोस्तों इनकी नीतियां ऐसी नीतियां हैं जिससे देश का भविष्य तबाह होता दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हर कोई जब पढ़ लिख जाएगा, सबको संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानकारी होगी, तो फिर अंधभक्त कौन बनेगा? राहुल गांधी ने क्या कहा था, देयर इज 3 कैटेगरी ऑफ द जेनजीज, और उसमें एक बड़ी कैटेगरी बताया था जो अंधभक्तों की है, जो इडियट को फॉलो करता है। उसी अंधभक्त की उस फौज को बनाए रखने के लिए दरअसल यह सब कुछ किया गया। भारतीय जनता पार्टी जब पहली बार सत्ता में आई, एक नया मंत्रालय बनाया गया, डिस इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री, और उसके मंत्री बनाए अरुण शौरी। वहां से एक एक करके सारे पीएसयूज को बेचने का सिलसिला शुरू हुआ। और उसके बाद भारत सरकार के 4th क्लास के एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरीके से सरकार से बाहर निकालकर ठेकेदारी प्रथा लागू कर आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया। 4th क्लास की नौकरियां ही बंद कर दी। और वो यही नहीं रुके, एक एक करके पीएसयूज बेचते चले गए। और फिर उन्होंने साथ ही साथ सरकारी स्कूलों को बंद करना शुरू किया। पिछले 12 साल की सरकार में 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। जब आजादी का आंदोलन चला था तो हिंदू महासभा और आरएसएस ये अंग्रेजों के साथ खड़े थे। जब संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित आत्मार्पित किया, अंगीकार किया, उस दिन इन्होंने संविधान की प्रतियों को जलाया था। नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के पुतले जलाए थे। तो दर्द उनको होगा जिन्होंने भारत का निर्माण किया, दर्द उनको होगा जिन्होंने भारत की आजादी का आंदोलन लड़ा, दर्द उनको होगा जिन्होंने भारत की आजादी में अपनी जान गंवाई, दर्द उनको होगा जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया। तो एक बनाने वाले हैं, एक बेचने वाले हैं। अब ऐसे में जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचे तो फिर पूरा भाजपा खेमा परेशान है, तमतमाया हुआ। इसीलिए यूपी सरकार ने राहुल को वहां जाने की इजाजत तक नहीं दी थी, मगर जेनजी का दबाव सरकार को सरेंडर करना पड़ा, परमिशन देनी पड़ी। इस बीच में दोस्तों एक हृदय परिवर्तन की बात आप सुन लीजिए। दोस्तों प्रियंका गांधी और जेनजी के सुर ने भारतीय जनता पार्टी और उनके बददिमाग सांसदों की अकल और होश ठिकाने कर दिए, जिससे मोदी शाह की धराशायी होती रणनीतियों का प्रभाव ऐसा हुआ कि वो जो जेनजी को गटर छाप कहकर खुद को देश के युवाओं की नजर में गटर छाप सांसद स्थापित कर लिया था, अब उस गटर छाप सोच वाली भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने मानो थूक कर चाट लिया। ये कहावत है, ग्रामीण इलाकों में थूक कर चाटना, किसी बात पर कहकर फिर इसी पर वापस होना। दोस्तों प्रियंका गांधी और देश के जेनजी ने कंगना को ऐसा बेइज्जत किया कि सांसद कंगना ने मजबूरन अपने सुर बदले। कुछ लोग ये कह रहे थे कि नचनिया फील्ड से राजनीतिक फील्ड में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा नूरी नजर बनाकर लाई गई कंगना रनौत अब गजब ही उठन लिया है। जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन को लेकर जिस जेनजी को अब तक गटर जनरेशन कह रही थी, अब वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि जेनजी राष्ट्र के धरोहर हैं। हमें बहुत खुशी है कि देश के युवा जो हमारे देश का भविष्य है वो देश के लिए खड़े हैं, वो हमारे साथ हैं, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान का एम्बेसडर बनकर उभर रहे हैं। उसके लिए बहुत ही खुशी की बात है। मतलब दोस्तों राजनीति और बदले हुए हालात में राजनेता जो ना करें, कहावत है जब सांस लगी अटकने तो खैरात लगी बटने। मतलब भाजपाइयों के पप्पा संघ प्रमुख मोहन भागवत, दोस्तों ये इसलिए कह रहा हूं ये शब्द
क्योंकि भाजपा प्रवक्ता टीवी डिबेट में चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि मोदी ही सबके बाप हैं, राष्ट्रपिता हैं मोदी। तो फिर इस हिसाब से संघ प्रमुख भाजपा के पिता समान हुए, क्योंकि बीजेपी की मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है, आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत हैं। खैर, जब मोहन भागवत जी ने आने वाले दिनों की स्थिति को भांपकर जेनजी को गाली देने वाले संघ और भाजपाई नेताओं द्वारा किए गए डैमेज को कंट्रोल करना शुरू किया, तो सबसे पहले इसका प्रभाव और हंटर कंगना जैसी गटर छाप सोच वाली सांसद पर ही पड़ा, क्योंकि अभी तक जो जेनजी को गटर छाप कहती आ रही थी, अभी 4-5 दिन पहले कंगना ने अपनी अज्ञानता और ओछेपन का सबूत देते हुए कहा था, यह गटर जनरेशन है, ये पढ़ाई में अच्छी नहीं है, ये इतनी बदसूरत और भ्रष्ट है कि वो अच्छी गृहिणी भी नहीं बन सकती, फिर भी वो गर्व से ड्रग्स लेने, शराब पीने या बॉडी काउंट का मतलब होता है कि कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध, बॉडी काउंट की अपनी आज़ादी का दिखावा करती है। ये बेशर्मी से अपने माता पिता की कमाई पर अय्याशी करती हैं। ये गटर छाप जनरेशन है। मैं उन माओं को ढूंढ रही हूं जिन्होंने इन गटर छाप को पैदा किया। ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। राहुल प्रयागराज जा रहे हैं छात्रों की आवाज उठाने, मगर ये भाजपाई छात्रों की आवाज उठता नहीं देखना चाहते, इसीलिए पहले प्रयागराज के राहुल के कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी, दबाव बना तो कारों की तरह सरेंडर करते हुए परमिशन दी। अब कांग्रेस ने क्या अपील की, सुनिए। राहुल जी ने जो मजबूती से बात उठाई, वो आम आदमी की बात, आम जनता की बात, आम छात्रों की बात उठाई उन्होंने, उससे ये सरकार घबरा गई है, परेशान है। कार्यक्रम स्थल तय हो गया, सारी चीजें हो गई, उसके बाद 30 तारीख को कार्यक्रम स्थल का उन्होंने परमिशन दे दिया और 5 तारीख को कैंसिल करते हैं। और समझ सकते हैं कि उसमें कोई, मैंने जो कल सब दिनों जो हमने दिया, इनको लाइन दिया है या जो उन्होंने हमसे शपथ पत्र मांगे हैं, कोई व्यवधान नहीं है। स्कूल कहा उन्होंने कि हमें आप बना कर देंगे, ठीक करके देंगे मैदान, हम कहे ठीक करके देंगे। उन्होंने कहा स्कूल जो हमारा खेल कूद का परिसर है, हमने कहा देख लीजिए, आपके सारे नेट लगे हैं, मीडिया के लोग बैठे हैं या कैमरा लेकर देख लीजिए, हमने उसको छुआ तक नहीं है। जो चीजें थी पहले से तय है, हम बनाने के लिए आए। जैसा परवारी जी काम बेचने वाले, खराब करने वाले, विध्वंस वाले लोग नहीं है। कांग्रेस का काम विध्वंस करना नहीं है, बनाना। और मैं आपको बता दूं, उस मैदान को हम अच्छा करके और अच्छा बना के जाएंगे। जितना पहले खराब था उसको और अच्छा बना के, वहां पूरे बालू और पूरे मिट्टी डालकर उसको और अच्छा बनाकर हम देकर जाएंगे। तो निश्चित तौर से हम सब लोग काम कर रहे हैं। आदरणीय राहुल जी कल 5 बजे केपी मैदान में आ रहे हैं। हम सभी साथी नौजवान जो छात्र छात्राएं हैं, बच्चे हमसे आग्रह करेंगे कि आइए, राहुल जी के विचार को सुनिए और निश्चित तौर से जो उनकी सोच है, जिस सोच से बच्चों को आगे बढ़ाने की बात वो कह रहे हैं, उस पर सब लोग अपना पूरा समर्थन। और ये धार्मिक नगरी, पवित्र नगरी, संगम नगरी, जहाँ पूरे देश और दुनिया के लोग आते हैं, आज इस पवित्र धरती पर उनके पूर्वजों की धरती, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू जो आनंद भवन, आज कोई एक टुकड़ा नहीं दे रहा, सब तो मोदी जी बेच रहे हैं। उन्होंने अपने पूर्वजों की, जो उनकी पूर्वजों ने अपनी जमीन आज यहाँ पर उन्होंने सरकार को दिया, सरकार को हैंडओवर किया, उसमें भी राहुल जी आएंगे कल, वहाँ थोड़ी देर अपने पूर्वजों को नमन करेंगे, वहाँ विश्राम करने के बाद फिर कार्यक्रम स्थल पर आएंगे। एक बात अंत में कहना चाहूंगा, जिस होटल में कल था, कल मैं नहीं बोला था, आज बता रहा हूँ, जिस होटल में था, उस होटल को जबरदस्ती हम लोगों से कल सरकार का दबाव डाल के, अब वो मालूम नहीं कौन मालिक है उसका, पहले वो बुकिंग थी, उस होटल छोटा होटल है वो त्रिवेणी ग्रैंड, क्या नाम है, त्रिवेणी ग्रैंड, वो मैसेज आया कि तत्काल इसको खाली कर दीजिए। हमने कहा क्या हो गया भैया, कोई गुनाह हो गया क्या? नहीं, यहाँ आप लोग तत्काल खाली कर दीजिए। हमने कहा ठीक है भैया, चलो दूसरे होटल में शिफ्ट कर गए। और दूसरे होटल के लोग अब सम्मान पूर्वक बेचारे उन्होंने अपने आप में आमंत्रित किया, वो होटल खाली कराया गया। इतनी घबराहट हो गई है सरकार को, प्रशासन को, कि होटल खाली करा दिया जा रहा है। आप सोच सक रहे हैं, इतने परेशान है ये लोग। तो मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय हो गया। आज ये जो प्रयागराज का कार्यक्रम पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय है। निश्चित तौर से आप सब लोगों का सहयोग मिला, आप सब लोगों ने बहुत साथ दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। हम लोग 5 बजे एक बाइक रैली करने जा रहे हैं, जो छात्र संघ भवन से प्रारंभ करेंगे। लाल पद्मधर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण, जो शहीद लाल पद्मधर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और आनंद भवन तक हम लोग लेकर चलेंगे। प्रभारी जी और सभी हमारे जितने मंच पर बैठे लोग हैं, सभी लोग, चेयरमैन साहब हमारे ओबीसी के, हमारे एसवाई यूथ सचिव, सभी लोग उसमें रहेंगे। और मैं निश्चित तौर से आपसे आग्रह करूंगा कि आप सब लोग आमंत्रित हैं। धन्यवाद। तो फिर दोस्तों, अब ऐसे में
अगला एक हफ्ता बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 2 और विकेट गिरेंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, जहां से कार्यक्रम गूंज जो छात्रों की आवाज का है, उस कार्यक्रम के बाद में जब सोमवार से दोबारा से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा, तो फिर संसद से लेकर सड़क तक जो स्थिति बनेगी उसको अभी से भारतीय जनता पार्टी भांप रही है इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के जरिए। और इस बीच में अभिजीत दीपिके की वो डिमांड कि प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में जेनजी के लिए ऐलान क्या करेंगे, सोच लें प्रधानमंत्री अभी से। फंस गए चारों तरफ से। अपनी राय लिखें।